अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है मुतल्ला सीरीज़ नीट इम्तिहान की तैयारी में, और मैं हूँ शेख जावेद अहमद। हम लोग चैप्टर नंबर 6 और इसकी सालमाती बुनियाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो ट्रांसक्रिप्शन के इकाई का और जीन का डिस्कशन किया था। हमने ट्रांसक्रिप्शन इकाई किसको कहते हैं, उसका क्या पर्पस होता है, ये समझने की कोशिश किए थे। देन उसके बाद हमने जीन को हमने समझने की कोशिश की थी। तो हमने कहा था कि जीन बेसिकली ये क्या होता है, ये छोटा सा डीएनए का क्या होता है, टुकड़ा होता है। फिर हमने वहां पर ये भी देखे थे कि डीएनए की जो सीक्वेंस है, डीएनए की सीक्वेंस की बेसिस पे जीन को डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है ना बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हमने कहा कि आरएनए बनते हैं। तो आरएनए कितने टाइप के हैं, तो हम आज ये देखने वाले हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू जब आरएनए बनते हैं तो कितने टाइप के आरएनए बनते हैं ना। तो हम वो डिस्कशन स्टार्ट हैं। देयर इज बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर अगर बात करें, अभी यहाँ पर मखसूस किया गया बैक्टीरिया, तो मैं आगे इसको और भी क्लियर करूंगा कि बैक्टीरिया में बेसिकली 3 टाइप के आरएनए होते हैं। बैक्टीरिया में हो या किसी भी एनिमल में हो, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया में 3 तरह के अहम आरएनए होते हैं। एक है एमआरएनए, दूसरा है टीआरएनए और तीसरा है आरआरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या होता है, एमआरएनए का मतलब होता है प्याम बरदार आरएनए। प्याम बरदार आरएनए मतलब हम सिंपल ये कह सकते हैं मैसेंजर। हम क्या कह सकते हैं इसको, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, यानी ऐसा आरएनए जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। जैसा हमारे पास होता है मैसेज ले जाने का काम होता है, तो हम जिस तरह से मैसेज की बात करते हैं, पैगाम रसानी की बात करते हैं, एक जगह से इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह ले जाना, तो वो काम करता है, इसलिए उसका नाम है एमआरएनए। दूसरा आरएनए है टीआरएनए। टीआरएनए को कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए मतलब जिस तरह से हम कहते हैं कि किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। मतलब ये क्या करता है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये अमीनो एसिड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करता है। तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। क्या है, राइबोसोमल आरएनए। हमेशा की तरह यहाँ पर भी उर्दू में मिस्टेक की गई है। तो राइबोसोमल आरएनए क्या है, राइबोसोमल क्या है, राइबोसोमल आरएनए क्या है, ये राइबोसोमल आरएनए। तो बेसिकली यहाँ पर याद रखना है आपको कि आरएनए 3 टाइप के हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए दैट इज प्याम बरदार आरएनए या मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, जो एक जगह से दूसरी जगह अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए मतलब वो आरएनए जो राइबोसोम बनाएगा। तो हमने पढ़ा हुआ इससे पहले कि राइबोसोम ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, प्रोटीन बनाने वाली मशीन है। तो उसको बनाने का काम कौन करता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसको बनाने का काम कौन करता है, आरआरएनए। जब हमने राइबोसोम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था, उस वक्त मैंने कहा था कि राइबोसोम किससे मिलकर बनता हुआ है, राइबोसोम बनाने वाले एक तो है आरआरएनए प्लस प्रोटीन। इसलिए हमने उस वक्त कहा था कि राइबोसोम को कहा जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट इसको भी याद रखना है ना बच्चों। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, खलिए में प्रोटीन की तालीफ। तालीफ मतलब बनना। जब प्रोटीन बनेगा तो ये तीनों भी आरएनए क्या करेंगे, वहां पर उनकी जरूरत पड़ती है, मतलब वो तीनों भी वहां पर क्या करते हैं, काम करते हैं। एमआरएनए एमआरएनए टेम्पलेट मुहैया करता है, यानी प्रोटीन बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, वो इंफॉर्मेशन देने का काम करता है एमआरएनए, इसलिए इसको कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। दूसरा है टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को लाने का काम करता है। टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को लाने का काम करता है और जेनेटिक कोड को पढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 चीजें याद रखना है। एक,
तो टीआरएनए अमीनो एसिड को लाने का काम करता है। दूसरा, ये जेनेटिक कोड को स्टडी करता है। अब ये जेनेटिक कोड क्या है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, टीआरएनए उसको कैसे पढ़ता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम जेनेटिक कोड देखेंगे। और आरआरएनए ट्रांसलेशन के दौरान साख्ती और अमली इकाई का किरदार अदा करता है। अब ये अंग्रेजी कर दिया ना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आरआरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन में काम करेगा। तो यहाँ तीनों भी जो आरएनए बन रहे हैं वो तीनों भी आरएनए आगे चल के प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है कि जो आरआरएनए है वो कौन कौन से काम करते हैं और उनके टाइप क्या क्या है, उनके पर्पस क्या क्या है। तो एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ना हो बच्चों, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, वो क्या है, वो क्या है कि बैक्टीरिया में जो आरआरएनए है, जो टीआरएनए है, जो एमआरएनए है, ये सबके सब कहाँ पर बनते हैं, ये सबके सब बनते हैं साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर बनते हैं ये सब, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना है कि बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी टाइप आरएनए के हैं, जितने भी आरएनए की किस्में हैं, वो सब की सब कहाँ पर बनती है, साइटोप्लाज्म। नाउ मैं इनका स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला है एमआरएनए। एमआरएनए कैसा होता है, तो एमआरएनए कई सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक धागे की तरह स्ट्रक्चर है। दूसरा है आरआरएनए। आरआरएनए क्या बना है, आरआरएनए ने बनाया राइबोसोम। और तीसरा है टीआरएनए। तो टीआरएनए का काम क्या है, ट्रांसफर करना है। तो ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर रहा है, प्लस जेनेटिक कोड को क्या करेगा, ये पढ़ेगा। अभी जेनेटिक कोड कैसा पढ़ेगा मैं आगे बताऊंगा। नाउ यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, वो क्या है, बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही तरह का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या है कि ये आरएनए पॉलीमरेज किसको बाइंड होता है, डीएनए को, इसलिए इसका नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एंजाइम है और उसका नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो तमाम तरह के आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को कैटालाइज करता है। ये तीनों भी टाइप के जो आरएनए हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, इन तीनों भी आरएनए को बनाने का काम सिर्फ एक ही टाइप का एंजाइम जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज करता है। क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, या फिर यहाँ पर ये लाइन क्यों लिखी हुई है, क्योंकि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जो यूकैरियोट होते हैं उनके अंदर एमआरएनए बनाने वाला अलग, टीआरएनए बनाने वाला अलग, आरआरएनए बनाने वाला एंजाइम अलग अलग होते हैं। इसलिए इसको याद रखिए कि बैक्टीरिया की केस में एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये तीनों भी टाइप के इन आरएनए बनाने वाला जो एंजाइम है वो एक ही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि ये तीन टाइप जो आरएनए के है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शन का अमल कैसा होता है, उसको देखेंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।